एक धनी शाहूकार था। उसके पास बहुत दौलत थी। उसने इतनी दौलत हासिल कर ली थी कि अगर उसकी अगली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएं तो भी खत्म नहीं होगी। हालांकि यह अमीर आदमी तब भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके मन में कुछ ऐसा था कि जिससे वो रात भर भी सो नहीं पाता था, और इसलिए वो सच्चे सुख से वंचित रह गया। फिर उसने सबसे पूछा कि वो ऐसा क्या कर सकता है कि जिससे उसको इस शर्मिंदगी से छुटकारा मिल सके और वो भी सुख और शांति से रह सके। तो किसी ने कहा कि संतों की शरण में जाओ, क्योंकि कोई संत ही आपको इसका सही समाधान बता सकता है। तो फिर वो धनी इंसान संतों की तलाश में निकल पड़ा, और रास्ते में उसको एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मिले। तो धनी व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया और उनसे कहा कि गुरुजी, मेरे पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है, और मेरे पास इतनी दौलत है कि मेरी अगली 7 पीढ़ियां भी बैठकर बिना काम किए ही आराम से खा सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि एक व्याकुलता और एक बेचैनी मुझे हमेशा लगी रहती है, और वो मुझे सोने नहीं देती। फिर साधु महाराज ने उससे कहा कि पहले तू ये बता कि तुझे आपत्ति क्या है, फिर तुझे उससे कैसे छुटकारा मिल पाएगा वो मैं तुझे बताऊंगा। फिर उस अमीर आदमी ने साधु से कहा कि यदि महाराज आप ऐसा कहते हैं तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन बस एक परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी धन है वो तो केवल मेरी 7 पीढ़ियों के लिए ही पर्याप्त है। लेकिन महाराज, मुझे तो चिंता मेरी 8वीं पीढ़ी की है, क्योंकि मेरी 8वीं पीढ़ी कैसे रह पाएगी, कैसे मेरी 8वीं पीढ़ी अपना गुजारा कर सकेगी। तो बस इसी बात की चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाई जाती है। फिर साधु महाराज मुस्कुराए और बोले कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस परेशानी से भी बचा लूंगा। और साधु ने उसे 1 किलो चावल की पोटली देते हुए कहा कि उस पहाड़ पर चले जाओ, वहां एक बुढ़िया एक कुटिया में रहती है, तुम ये चावल उसको देकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे भ्रम से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो वो अमीर आदमी उस साधु की बात को मानकर और उस चावल की पोटली को लेकर उस बुढ़िया की कुटिया में आ गया। उस कुटिया में दरवाजा तक नहीं था, और वो बुढ़िया भगवान के भजन में लीन थी और अभिभूत थी। और फिर उस अमीर आदमी के पैरों की आहट से बूढ़ी माँ का ध्यान टूट गया। फिर उसने ऊपर देखा तो वो आदमी वहां पर खड़ा था। तो फिर बूढ़ी माँ ने उससे कहा कि बेटा, आप यहाँ क्यों आए हो? तो उस आदमी ने कहा कि माँ जी, मैं तो तुम्हें चावल देने के लिए आया हूँ, तुम ये चावल ले लो तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या मैंने आपको चावल लाने के लिए कहा था? क्या मैंने आपके सामने अपने हाथ फैलाए थे? नहीं ना। तो फिर तुम ये चावल लेकर क्यों आए हो? तुम ये पोटली उठाओ और यहाँ से चले जाओ। फिर अमीर आदमी ने कहा कि माँ जी, मुझे तो उस पेड़ के नीचे बैठे साधु ने भेजा है, और इसलिए ही मैं आया हूँ। फिर बूढ़ी माँ ने उससे कहा कि जाकर उस साधु से ये कह देना कि मेरी कुटिया में अभी 2 दिन के लिए पर्याप्त चावल है, और इसलिए मुझे अभी इन चावलों की कोई आवश्यकता नहीं है। बूढ़ी माँ की इस तरह की बातें सुनकर वो अमीर आदमी काफी हैरान हुआ, और फिर उस अमीर आदमी ने अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया और उसने बूढ़ी माँ से कहा कि माँ जी, तो ये चावल आपको तीसरे दिन के लिए काम आ जाएंगे।
तो इसलिए आप इन चावलों को रख लीजिए। ये सुनकर बूढ़ी माँ ने उससे कहा कि आप और वो साधु मेरे तीसरे दिन की चिंता ना करें, और उस साधु से ये भी कह देना कि मेरे तीसरे दिन के चावल का संबंध भी उसी से है, जिस पर मैं इस एकांत में अपना सारा बोझ लेकर जप करने के लिए बैठी हूँ। तो ये सुनकर वो अमीर आदमी चावल की पोटली को लेकर उस साधु के पास वापस चला गया और साधु के सामने पोटली रखकर वहां से जाने लगा। तो फिर साधु ने उसे पीछे से पुकारा और कहा कि अरे ओ इंसान, तुम जो समस्या लेकर मेरे पास आए थे, आओ अब मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने जा रहा हूँ। फिर उस अमीर आदमी ने साधु महाराज के सामने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, मुझे तो मेरा जवाब मिल चुका है, क्योंकि उस बुढ़िया के पास जब तीसरे दिन के चावल भी नहीं हैं और तब भी वो खुश है, संतुष्ट है, तो मेरे पास तो सब कुछ है और तब भी मैं दुखी हूँ। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर वो अपने भविष्य का विचार नहीं कर रही है और वो ये भरोसा रखती है कि भगवान मेरा कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, तो फिर मैं जिसे भगवान ने इतना कुछ दिया है, तो मैं ही क्यों चिंता करूं। मुझे भी इस फालतू की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। ये मुझे अब समझ में आ गया है। छोटी सी ये ज्ञानवर्धक कहानी हमें यही समझाती है और यही प्रेरणा देने की कोशिश करती है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसी का आनंद लेना चाहिए, हमें उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास नहीं है तो उसके बारे में फालतू की टेंशन लेकर हमें अपना सुख चैन नहीं खोना चाहिए।